मैं पंकज आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है ग्रोथ मोटर के बारे में है। ग्रोथ मोटर मेनली होता क्या है? ग्रोथ मोटर वो होता है जो प्लांट की पैदावार में हेल्प करता है। जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको उसकी फ्रूटिंग मिलेगी, उसमें जो मिलने वाले तत्व हैं आपको वो मिलेंगे। तो ग्रोथ मोटर जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मिलता है, उसको हम ह्यूमिक एसिड के नाम से जानते हैं। ह्यूमिक एसिड कितना प्रेजेंट होता है ये है। ये जो है वीडियो ये मेनली 3 पॉइंट में रहेगा। पहला रहेगा ह्यूमिक एसिड होता क्या है, दूसरा रहेगा ह्यूमिक एसिड का फर्क क्या है, और तीसरा ये रहेगा कि आपको ह्यूमिक एसिड कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ह्यूमिक एसिड होता क्या है। आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ गिर जाती हैं, गिरने के बाद वो डीकम्पोज हो जाती हैं। डीकम्पोज होने के बाद वो मेनली 2 पार्ट में टूटती है डीकम्पोजन के बाद। पहला होता है ह्यूमिक एसिड, दूसरा होता है फ्लोरिक एसिड। तो ये तो 2 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लोरिक एसिड की बात नहीं करेंगे, वो वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड, अब जो पत्तियाँ ऊपर से गिरी हैं, जो ऊपरी लेयर है, वहाँ से लगभग 2 से 10 इंच तक ये लेयर हमको मिलती है। जब आप मिट्टी में थोड़ा खोदेंगे ऊपर से, तो 2 से 10 इंच तक आपको ये पदार्थ मिल सकता है। मेनली जंगल में अधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि जंगल में पौधे बहुत होते हैं, पत्तियां प्रॉपर वहाँ गिरती रहती हैं, तो वहाँ ये मेनली ज़्यादा मिलता है। ये तो हो गया कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमने ह्यूमिक एसिड को किसी भी फॉर्म में दिया, उसको लिक्विड फॉर्म में दिया, मतलब तरल पदार्थ को दिया, या पाउडर फॉर्म में दिया, या ग्रेनुलस फॉर्म में दिया, जिस भी फॉर्म में दिया हमने ज़मीन को देने के बाद हमने ये चिलिटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो जड़ द्वारा उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवशोषित करने में हेल्प करते हैं। अब आप थोड़ा ये सोचेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो कैडमियम हो गया, और सोडियम हो गया, और आयरन हो गया। ये कुछ हैं, ये थोड़ा आपको जानने चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी कोई चीज़ कर पाएंगे, चार लोगों को बता पाएंगे। ये ज़रूरी है जानना। और उसके बाद ये जो हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। पीएच बैलेंस अगर जो अम्लीय हो, क्षारीय हो, किसी तरह की मिट्टी हो, उसको वो बनाए रखने में हेल्प करता है। और मिट्टी की जो ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। अगर जो आप प्रॉपर रेगुलर देंगे फसलों को अपनी, तो ये मिट्टी का भुरभुरीपन जो बना के रखेगा, जिससे जो जड़ों में है वो ग्रोथ बड़े आसानी से होती है। जो जड़ों में ग्रोथ होगी तो आपको प्लांट ग्रोथ करेगा। और मेनली ये 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो नेचुरल फॉर्म में, जो आपको हमको जंगल में मिल जाएगा जाके, और दूसरा ये लैब में बनाया जाता है। तो अब मैं जो बताने जा रहा है, तो मेरे पास 3 अवेलेबल हैं। पहला है ये पाउडर फॉर्म में है। इसमें ह्यूमिक एसिड आता है 98%। ह्यूमिक एसिड 98% के नाम से आता है। इसको आप किसी भी फसल में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 1 किलो का पैकेट है, ये आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फसल हो इसमें आपको, फिर ये है आपको बजट कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है ये ह्यूमिक एसिड 36% के नाम से आता है। इसमें ह्यूमिक एसिड जो प्रेजेंट है वो 36% है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, और ये स्प्रे करके दिया जाता है। जैसे आप स्प्रे करके देना चाहते हैं तो ये मेनली पत्तियों पे स्प्रे किया जाएगा, और उसके बाद ये रूट तक जाएगा। और तीसरा है मेरे पास ह्यूमिक एसिड 12% के नाम से आता है, ह्यूमिक एसिड 12%। तो ये 3 है मेरे पास। और आपको जैसा बजट वैरी करे, जैसे आपकी बजट रहे, भाई मेनली वही चीज़ है कि बजट वैरी करना चाहिए। उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। और अगर जो मेरे को पूछा जाए कि मैं किस पे जाऊँगा, तो मुझे सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट लगता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में 98% ह्यूमिक एसिड है। ये पाउडर फॉर्म में है, और ये भी ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आता है। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटी छोटी दाने होती हैं। थोड़ा इजी वो पड़ जाता है कि आप उसको डायरेक्ट ले आके खाद के साथ और बो सकते हैं। इसको अगर जो आपको बोना है, तो इसको पहले तो आपको राख में मिलाना पड़ेगा। राख में मिलाने के पश्चात इसको आप खाद में मिला के और अपनी फसलों में दे सकते हैं। तो ये तो था ग्रोथ मोटर। और ये जो 3 हैं, ये आपके बजट के ऊपर वेरी कर रहे हैं। आपका बजट किस तरीके का है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो लेकिन अपनी फसलों में ये इस्तेमाल जरूर करिए। बहुत से लोग होते हैं यूरिया इस्तेमाल करते हैं, बस अपनी फसल को खाली यूरिया देते रहते हैं। उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट वो सिर्फ बढ़ता है, उसकी रूट्स नहीं बढ़ती हैं।
तो मेरा आपको यही कहना है कि ये ग्रोथ प्रोमोटर का आप कहीं से लीजिए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अपनी फसल में ये सब चीज़ें जरूर डालिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।